बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिजिटल मार्केटिंग एडवांस कोर्स की एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। लास्ट वीडियो में हमने ऑडियंस बनाना सीखी थी कि हम अपनी ऑडियंस किस तरह बना सकते हैं, और उसके बाद फिर मैंने आपको एक प्रैक्टिकली वीडियो दी थी वो ऑडियंस की, वो भी आपको सिखाई थी। उसके बाद आज जो हम अपना नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे, तो आज मैं आपको सिखाऊंगा कि हम जो है वो अपना जो एड है उसको हम रन कैसे करते हैं। हम अपनी जो एड्स है उसको किस तरह चला सकते हैं, या जो पेज है उसको हम किस तरह प्रमोट कर सकते हैं, या हम अपनी पोस्ट जो है उसको किस तरह बूस्ट कर सकते हैं। तो ये चीजें आज हम थोड़ी सी जो है इनके ऊपर मैं आपको इनका डिफरेंस बताऊंगा कि ये चीजें आप बेसिकली कैसे कर सकती हैं। अच्छा, अब इसमें सबसे जो सॉरी, आपने जो काम करना होता है, एक तो आपने पोस्ट बूस्ट होता है कि आपने कोई भी पोस्ट लगाई उसको आपने डायरेक्ट बूस्ट कर दिया। अच्छा, ये किस तरह होता है, ये मैं आपको थोड़ा सा इसका जो है वो रिव्यू दिखाता चलो। हम अभी चलते हैं अपने पेज पे। हमने एक पेज बनाया था जो फैशन क्लॉथ के नाम से, ये हमने एक पेज जो है वो क्रिएट किया था। अच्छा, अब मैं इसके ऊपर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे जाता हूँ और एक कोई भी एक पोस्ट जो है वो क्रिएट कर देता हूँ। सपोज मैं यहाँ पे गया और मैंने ऐसे ही कोई पिक उठाई, ऐसे मैं सपोज कोई भी जो है ना वो पिक ऐसे लगा देता हूँ। ये मैंने ऐसे एक वो जो है वो पिक, इसके ऊपर ये हमारा वो फैशन क्लॉथ से रिलेटेड तो नहीं है, ये और चीज है, लेकिन मैंने इसको वैसे ऐसे लगा दिया। आप ये देखें। अच्छा, अब आपने क्या, जैसे ही आप इसके ऊपर को पेज अपने पेज के ऊपर कोई पोस्ट लगाएंगे तो वो फौरन आपको फेसबुक कहेगा कि आप अपनी पोस्ट को बूस्ट करें। ये देखें, यहाँ से आप अपनी पोस्ट को बूस्ट कर सकते हैं। ये इंतहाई सिंपल तरीकाकार है, इंतहाई शॉर्ट वे है, लेकिन इसका रिजल्ट जो है वो उतना जो है वो नहीं आता जितना हम थ्रू एड मैनेजर के थ्रू जाके काम करेंगे। वो मैं अभी आपको नेक्स्ट आके बताऊंगा। वैसे लेकिन अगर आप बिल्कुल सिंपल करना चाह रहे हैं, आपको कुछ भी और जो है वो काम ज्यादा करने की मतलब उसमें नहीं जा रहे, तो आप डायरेक्ट यहाँ से जाके भी बूस्ट पोस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ये आपको यहाँ पे प्रमोट का भी ऑप्शन दे रहा है। ये तो एक सिर्फ इस पोस्ट को आप अगर बूस्ट करना चाहें तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर आप आपका जो पेज है फैशन क्लॉथ, इसको अगर आप पूरे पेज को प्रमोट करना चाहें तो वो यहाँ पे आपको ये देखें ऑप्शन दे रहा है कि आप अपने पेज को प्रमोट करें। अब मैं आपको थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ कि आप यहाँ पे किस तरह कर सकते हैं। ये बल्कि अभी फिलहाल इसके ऊपर हम नहीं जाते, अभी मैं आपको थोड़ा सा एड मैनेजर और उसका बता दूं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फिर इसका पोस्ट बूस्ट और ये प्रमोट पेज है उसका डिटेल से बता दूंगा। कि अभी फिलहाल मैं आपको एड मैनेजर और बिजनेस मैनेजर का थोड़ा सा बता दूं। अच्छा ठीक है, ये हमारा पोस्ट बूस्ट या पेज प्रमोट इस तरह कर सकते हैं हम एड रन्स के थ्रू। अच्छा, अब दूसरी चीज जो मेन जिसके थ्रू हम जाके सारा काम कर रहे होते हैं अपना, जिसको हम एक प्रोफेशनली कह सकते हैं, वो हमारा है एड मैनेजर या बिजनेस मैनेजर। अच्छा, बेसिकली ये जो एड मैनेजर है ये इसका जो है वो बिजनेस मैनेजर का ही सब पार्ट है। अगर इसको मैं यहाँ से लेके आऊं तो बिजनेस मैनेजर के अंदर ही आपका एड मैनेजर होता है। बेसिकली होता क्या है मैं आपको अब थोड़ा सा बताता हूँ। अब ये चीज होती है
कि एड मैनेजर आपका एक अपना अकाउंट है। जैसे ही आप फेसबुक का अकाउंट बनाते हैं आपका एक, उसके बाद आप अपना एक एड मैनेजर का अकाउंट बना सकते हैं। वो किस तरह, ये देखें, यहाँ से मैं भी आपको जाके दिखाता हूँ। यहाँ पे ये देखिए, अभी मेरा, अगर मैं इसको ओपन करूंगा तो ये मेरा एड मैनेजर का अकाउंट जो है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब ये मेरा क्या है, ये मेरा एक एड मैनेजर का, मेरे पास थोड़ा सा नेट स्लो है उसकी वजह से। अब ये क्या है, ये मेरा एक एड मैनेजर का अकाउंट एक जो है वो ओपन हो गया। ये क्या, मैंने अपना अकाउंट क्रिएट किया था, वो मेरा एड मैनेजर का अकाउंट सामने आ गया। अब बिजनेस मैनेजर क्या होता है, अगर मैं बिजनेस मैनेजर को खोलूं, ये मेरा बिजनेस मैनेजर एक अलहदा, मतलब इसको आप ये फेसबुक ऐड के अकाउंट के थ्रू आप नहीं खोलेंगे, ये आपका सेपरेट से होगा। अब ये किस तरह होगा, ये ऐसे होगा कि आप जैसे ही आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाके आप लिखेंगे जस्ट business.facebook.com, यहाँ तक अगर आप इसको जस्ट ओपन करेंगे। अब ये मुझे, मेरा चूंकि यहाँ पे अकाउंट बना हुआ है तो वो मुझे उसकी तरफ रिडायरेक्ट कर रहा है। अब आप जस्ट अगर इतना इसका यूआरएल जाके देंगे तो आपके पास, जब आप फर्स्ट टाइम करेंगे तो आपके पास एक मतलब न्यू पेज ओपन हो जाएगा जिसपे वो कहेगा कि आप अपना बिजनेस मैनेजर का अकाउंट क्रिएट करें। आप अपना बिजनेस मैनेजर का अकाउंट फर्स्ट टाइम जब आप जाके यहाँ पे होंगे, साइन इन इसको ओपन करेंगे तो आपका बिजनेस मैनेजर का अकाउंट वो क्रिएट करेगा, उसको मांगेगा कि आप अपना बिजनेस मैनेजर का अकाउंट क्रिएट करें। आपने अपना बिजनेस मैनेजर का अकाउंट क्रिएट कर लेना। अब आपका एक बिजनेस मैनेजर का अकाउंट बन गया, और ये जो एड मैनेजर है ये आपने यहाँ से जाके फेसबुक के थ्रू आपका अकाउंट बन गया। वो आपके फेसबुक की जो प्रोफाइल है वहां से जाके एड मैनेजर का अकाउंट बनेगा, और बिजनेस मैनेजर का अकाउंट आपका यहाँ से अलहदा यूआरएल से जाके बनेगा। इस चीज का आपने ख्याल रखना है। अब आपके ज़हन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि एड मैनेजर और बिजनेस मैनेजर में फर्क क्या है, हमने वो भी वो काम करना है, यहाँ भी वही काम करना है। अब मैं इसमें आपको फर्क बताता हूँ। ये जो आपका एड मैनेजर है, ये एड मैनेजर आप जस्ट जो है इसको यूज कर सकते हैं अगर आपने ज्यादा अपना सिर्फ पर्सनल काम करना है। आपने अपना एक पेज बनाया, उसके ऑनलाइन का, उसको आपने प्रमोट करना है, उसकी पोस्ट को बूस्ट करना है, तो उसका सारा काम करना है, तो फिर आप एड मैनेजर के थ्रू आप अपना सारा काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक जो है वो एजेंसी टाइप रन कर रहे हैं, या आप खुद जो है वो दूसरे लोगों को भी इसकी सर्विसेज देना चाह रहे हैं, ठीक है। अब मेरा सपोज एक मेरा पेज बना हुआ है, मैं आपको कहता हूँ कि यार आप मेरा, मुझे ये प्रमोट नहीं करना आता, तो आप मेरा ये पोस्ट को या ये जो पेज है इसको प्रमोट कर दें। अब वो पेज मेरा है, आपको मैं अपना फेसबुक का वो तो नहीं दे सकता, आईडी वगैरह तो नहीं दे सकता। तो मैं आपको किस तरीके के साथ आप मेरा जो है वो ऐड रन करेंगे। अब इसमें एक चीज तो आपको मैंने पहले भी बताई थी जब पेज की सेटिंग में थी, कि वहां से भी वो जो हमारा एक बच्चों वाला स्टाइल होता था कि हम यहाँ से जाते थे, और यहाँ पे एक वो पेज रोल वगैरह था, आई थिंक सो यहाँ पे सेटिंग में कहीं था। अगर मैं यहाँ पे जाके देखूं तो उस दिन मैंने आपको दिखाया भी था, वो उसमें पेज रोल आ रहा था, शायद ये सेटिंग में था। अब यहाँ पे आप आते हैं और आप पेज रोल उसको दे देते हैं, ठीक है। अब इसमें आपने उसको पेज रोल दे दिया कि यार आपको जो है ना मैं पेज रोल दे रहा हूँ, किसका दे रहा हूँ, एडिटर का दे रहा हूँ या मॉडरेटर का, और वो एडवर्टाइजर का, वो आप भी मेरा एड रन कर दें। अब वो यहाँ से भी आपका कर सकता है, आप उसको अगर अपने पेज की एक्सेस यहाँ से दे सकते हैं। लेकिन ये अब थोड़ा सा तरीका जो है वो पुराना है, इसके ऊपर अब ज्यादा लोग रिलाय नहीं करते, ठीक है। वो पेज की इसकी जो है वो एक्सेस नहीं देते। इसमें दूसरा प्रॉब्लम एक और आता है कि यहाँ पे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड आपका यूज होगा, पेमेंट आपकी यूज होगी। कल को वो बंदा आपको पेमेंट नहीं देता, आपने यहाँ से एड रन कर दी,
और कल को उस बंदे ने आपको पेमेंट नहीं दी, आपकी पेमेंट तो गई, क्योंकि यहाँ से आपका क्रेडिट कार्ड के थ्रू एड मैनेजर आपका यूज हो रहा है, पेज उसका लिंक आपके साथ हो गया है, और क्योंकि एड मैनेजर आपका है तो इसलिए वो जो सारा उसका होगा पेमेंट वो आपकी होगी, इसलिए आप यहाँ से इतना इसको रिलाय नहीं कर सकते। बिजनेस मैनेजर में क्या होता है, बिजनेस मैनेजर में आपका ये जो एड मैनेजर का अकाउंट होता है, ठीक है, ये इसके साथ एसोसिएट हो जाता है। कोई भी बंदा आपको अपने एड मैनेजर की एक्सेस दे सकता है, और उसकी क्रेडिट कार्ड होगा, उसका डेबिट कार्ड होगा, आपने सारा उसी का अकाउंट यूज करते हुए आपने सारा काम करना है। किस तरह करना है इसकी मैं आपको थोड़ा सा अभी दिखाता हूँ। अब यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ बिजनेस मैनेजर में, तो एक मेरे पास एड मैनेजर आ रहा है। अब जैसे मैं एड मैनेजर पे क्लिक करूंगा तो मैं अपने इस वाले एड मैनेजर पे आ जाऊंगा, जो कि मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है। सॉरी, अभी उस पे नहीं, अच्छा यहाँ नहीं, अच्छा एक मिनट जस्ट। अच्छा सॉरी, मुझे यहाँ पे अपना बिजनेस है, क्योंकि ये मैं अभी एड मैनेजर पे नहीं हूँ, मैं बिजनेस पे हूँ, तो यहाँ से मैं बिजनेस सेटिंग में जाऊंगा। आई थिंक सो कि आपको एड मैनेजर, बिजनेस मैनेजर और डायरेक्ट पेज रोल करने का पता चल गया होगा। अब मैं आपको थोड़ा सा नेक्स्ट स्टेप किया, मैंने इसका सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दे दिया था। अब मैं आपको नेक्स्ट स्टेप की तरफ लेके चलता हूँ, जो कि है एड मैनेजर। अभी बिजनेस मैनेजर को हम डिटेल के साथ बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम एड मैनेजर को डिस्कस कर लेते हैं। अब जैसे ही मैं अपने सपोज यहाँ पे पेज से, क्योंकि अभी मैंने आपको जस्ट ओवरव्यू दिया, अब एड मैनेजर क्या होता है, यहाँ से आप एड मैनेजर के थ्रू किस तरह आप एड रन कर सकते हैं वो मैं भी आपको दिखाता हूँ। उसके बाद फिर हम बिजनेस मैनेजर को थोड़ा सा डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा लंबा टॉपिक है। अभी मैंने जस्ट आपको उनका फर्क बताया है कि एड मैनेजर बेसिकली पार्ट ऑफ बिजनेस मैनेजर। बिजनेस मैनेजर एक मतलब वसी फील्ड है कि अगर आप बहुत हाई लेवल के ऊपर काम करना चाह रहे हैं तो फिर आप जो है वो बिजनेस मैनेजर के ऊपर जाके आप काम कर सकते हैं। लेकिन चूंकि अगर आपने लो लेवल के ऊपर काम करना है तो उसके लिए फिर आप जो है वो एड मैनेजर जस्ट आप इसके ऊपर जाके काम कर सकते हैं। अभी मैंने इसको क्रिएट किया हुआ था, तो वो मैं जैसे जाता हूँ तो वो मुझे फिर उसकी तरफ रिडायरेक्ट कर रहा है बार बार। जस्ट 1 मिनट। अच्छा, तो जब आप ना अकाउंट क्रिएट कर लेंगे तो आपके पास ये कुछ इस तरह के जो है वो शॉर्टकट्स आएंगे। अब इसमें आप इस वक्त अपने एड मैनेजर के ऊपर हैं। अब यहाँ पे आप अपने बिजनेस सेटिंग पे नहीं जाएंगे, क्योंकि बिजनेस सेटिंग वही है जो मैंने आपको वो बिजनेस अकाउंट बताया था। अच्छा, अगर आप चाहें तो आप यहाँ से भी जाके अपना बिजनेस अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि आपका जो बिजनेस मैनेजर है वो बेसिकली पार्ट ऑफ फेसबुक ही है, मतलब वो इसी के साथ कनेक्ट है आपके फेसबुक के साथ। लेकिन वो चूंकि उस थोड़ा सा ज्यादा हाई लेवल पे हो जाता है, तो इसलिए आप बिजनेस का अकाउंट यहाँ से जाके भी क्रिएट कर सकते हैं और वहां से भी कर सकते हैं। लेकिन ये आई थिंक सो पहले आप वहां से जाके बिजनेस का अकाउंट क्रिएट करेंगे तो आपके पास ये आएगा, ये आप बार चेक कर लीजिएगा। फर्स्ट आप यही अटेम्प्ट कीजिएगा कि business.facebook.com पे जाके बिजनेस अकाउंट सेटिंग कर लीजिएगा। अच्छा, अगर आप अभी फिलहाल बिजनेस अकाउंट को आप भूल जाएं, आप उसके ऊपर डिस्कस नहीं, अभी हम जस्ट जो है वो एड मैनेजर को डिस्कस करेंगे कि एड मैनेजर के अंदर हम किस तरह काम कर सकते हैं। अच्छा, एड मैनेजर के अंदर अगर हम सबसे पहले बिजनेस सेटिंग को भी छोड़ दें, सबसे पहले अगर हम बिलिंग पे आए तो यहाँ से आप अपना जो है वो बिल जो है वो चेक कर सकते हैं। अब ये देखिए, अब जो मैंने लास्ट बिल अपना पे किया था वो 289 रुपये कुछ था, और ये 1344 रुपये 10 सितंबर को किया, और अभी मेरा जो है वो 1745 रुपये बिल अभी ड्यू है। अभी ये मैंने पे नहीं किया, अगर मैं अभी इसको पे करना चाहूँ तो यहाँ से मैं इसको पे कर सकता हूँ।
अच्छा, इसमें जो फेसबुक है वो ज्यादातर जो मैंने अभी तक यूज किए हैं फेसबुक में, वो अल्फलाह, स्टैंडर्ड चार्टर्ड और निज़ाम बैंक के कार्ड किए हैं। ये तो मैं आपको पर्सनली अपने एक्सपीरियंस की बेस पे बता सकता हूँ कि ये इसके अंदर आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा और कौन से कार्ड हैं उनका मुझे अभी शायद कंफर्म नहीं। अच्छा, यहाँ से भी जाके आप पेमेंट सेटिंग भी कर सकते हैं। अब पेमेंट सेटिंग में क्या है, अभी हम सारा काम अपना एड मैनेजर में कर रहे हैं और ये ऐसे समझ लें कि हम अपना पर्सनल काम कर रहे हैं। अभी हम बिजनेस वाली साइड पे नहीं है। अभी इसको आपने मैंने जस्ट आपको बिजनेस का उसका कंसेप्ट दे दिया, लेकिन वो हम नेक्स्ट वीडियो में बिजनेस का आपको मैं पूरा बताऊंगा डिटेल के साथ कि आपने बिजनेस मैनेजर को किस तरह यूज करना है। अभी आपने उसको जेहन में नहीं लेके आना। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम आ जाएं तो यहाँ पे अभी वो हमारा वही चीज हमें बता रहा है कि आपका भाई इतना बिल है और ये आपने पेमेंट मेथड जो आपने अपने ऐड किया हुआ है, अगर आप इसको अभी तक चाह रहे हैं चेंज करना तो आप यहाँ से इसको रिमूव कर दें या कोई एडिट और कार्ड कर दें। मैं अब इसको चेंज नहीं करना चाह रहा, मेरा जो क्रेडिट कार्ड है मैं अभी वही यूज करना चाह रहा हूँ, तो मैं अभी उसके ऊपर ही रहूंगा। ठीक है, तो ये आप बिलिंग इस तरह। अभी अगर हम ऐड अकाउंट सेटिंग पे आए। अच्छा, अब यहाँ पे जाके अगर हम देखें तो मैंने ये जिस तरह सपोज अपना जो है यहाँ पे आप कोई भी अपना बिजनेस नेम रख सकते हैं, उसका एड्रेस रख सकते हैं। ठीक है, इस तरह मैंने अगर सपोज किसी और को अपना जो है वो साथ ऐड अकाउंट का रोल दिया हुआ है, ये देखिए। ठीक है, एक मैंने एक और अपना रोल दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आप अपना रूही तैयब को, तो ठीक है, इसको आप अपना सपोज रोल दे सकते हैं। इसको अगर मैं यहाँ से रिमूव करना चाहूँ तो मैं यहाँ से रिमूव कर सकता हूँ क्योंकि मैं उसमें एडमिन हूँ। ठीक है, इसी तरह आप जो है वो फर्दर अपनी इसमें बिजनेस की सेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद ऑडियंस का मैंने आपको बता दिया था कि ऑडियंस आपने जो है वो किस तरह क्रिएट करनी है। इवेंट वगैरह मैनेजर, ये अगर आप कोई इवेंट वगैरह क्रिएट कर रहे हैं तो ये आप यहाँ से जाके इवेंट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, जब आपका ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, आप यहाँ से अपने अकाउंट वगैरह की सेटिंग कर लेंगे, तो फिर आप अपना जो है वो एड मैनेजर में वापस अब हम चलते हैं वहीं पे जहाँ से हम। तो फिर जब आपकी सारी सेटिंग हो जाएगी तो फिर आपके पास इस तरह एड मैनेजर जो है वो आपके सामने शो होगा। अब यहाँ से फर्दर हम जाके अपनी कंपेन क्रिएट कर सकते हैं। तो ये मैंने आज आपको एड मैनेजर का थोड़ा सा रिव्यू दे दिया कि एड मैनेजर को आप किस तरह यूज करते हैं। उसके बाद हम यहाँ से जाएंगे, हम क्रिएट के बटन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम क्रिएट के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास आगे जो है वो हमें उसकी तरफ लेके जाएगा, कंपेन क्रिएट करने की तरफ। तो ये हम किस तरह करेंगे ये फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिटेल के साथ बताऊं, बल्कि नेक्स्ट वीडियो में हम बिजनेस मैनेजर को डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद आगे जाके हम जो है वो कंपेन क्रिएट करना सीखेंगे कि हम अपनी क्रिएट जो है कंपेन जो है वो किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। तो वो फिर इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा। तो अभी आज के लिए आपको एड मैनेजर की समझ आ गई होगी। अगर अभी भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।